ને જાણવા કાળે જાણનારને અનુભવે છે, પરને અનુભવ તો નથી. એ જ્ઞાનની ઝળકમાં પ્રતિબિંબ દેખાય તે ચીજ ને નહીં. અહીંયા જ્ઞાની દશા એની છે, એ જ્ઞાની દશાને અનુભવે છે. આમ જ્યાં સુધી અંતર અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી એને સમ્યક દર્શન ને ધર્મની શરૂઆત ન થાય. અને ધર્મની શરૂઆત ન થાય તો પછી ચારિત્ર કે વ્રત કહીએ ને હોઈ શકે. જ્યાં એકડો નથી ત્યાં મીંડાને શું ગણતરી કરવી. ત્યારે એ જાણવારૂપ ક્રિયાનો કરતા પોતે શું કહે છે? જાણનાર પરને જાણવા કાળે પર તરફનું જ્ઞાન પણ પોતે પોતા પણ થયો. તે જાણવાનું કાર્ય થયું એ પોતાનું કાર્ય છે, અને જાણનારો પોતે કરતા છે. अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ वीडियो प्रवचन सीडी प्रवचन सुना, और अब समय है, आज चूंकि आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है, प्रभु आदि कुमार का आज अवतार हुआ था। हमने भक्ति भाव पूर्वक आदि तीर्थंकर आदि नायक का जन्म कल्याणक भी मनाया, प्रवचन सार विधान हुआ, और अब डॉक्टर संजीव गोधा जी का जो समय सार ग्रंथादिराज पर मार्मिक व्याख्यान चल रहा है वो प्रारंभ होता है। आप सब विराजे, जो लोग ऊपर हैं वो शीघ्र आए नीचे, और शीघ्र नीचे पधारे, और यहां पर प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। इसके तत्काल बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, क्या कर रहे हो? ठीक है, अहो भाव, मैं समझता हूं इतनी अद्भुत ग्रंथ शायद ही मुमुक्षु समाज में पहली बार निकला है। गुरुदेव श्री ने जो अपने मुख से मुनिराजों की महिमा गाई है, अहो भाव नाम का उस ग्रंथ का भव्य विमोचन होगा। वो ऑनलाइन यहां दिखाया, यहां से और मंगलायतन से और टोडरमल स्मारक से 3 जगह से तो प्रत्यक्ष होगा, और पूरे देश में ऑनलाइन दिखाया जाएगा। वो यहां भव्य विमोचन का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद आगे का स्वाध्याय आदि का कार्यक्रम होगा। ठीक आप लोग जो जाना चाहते हो जंतर मंतर सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए, आप उसमें भी अवश्य पहुंचे, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है वो यथावत अवश्य चलेगा। हाँ जी। और डॉक्टर संजीव गोधा जी का यहां मार्मिक प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। शुरू करें हम लोग, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से खेरे मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विम अमृत से भरी समता प्रवाह महावती। रागादि विकल्प तोड़ी माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन
दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह परम उपकारी अनुपम रचना भव्य जीवों को महाभाग्य से ये ग्रंथ उपलब्ध हुआ। हम सबका यदि ये महाभाग्य नहीं होता तो आज ये गाथाएं 2000 वर्षों बाद हम तक उपलब्ध नहीं होती। मैं कहता हूँ कभी कभी ये बात कि हमारे दादाजी ने कोई 10-20-25 साल पहले कुछ 2-1 पेज लिखे थे, आज ढूंढने जाओ तो मिलते नहीं हैं। क्या उनकी बात तो छोड़ो, 2 साल पहले हमने 4 पंक्तियां लिखी थी, आज घर में तलाशो तो मिलती नहीं है। और 2000 वर्ष पहले कुंद कुंदाचार्य देव ने समयसार लिखा और हमें ज्यों का त्यों उपलब्ध है। ये हमारा कितना बड़ा महाभाग्य है। एक गाथा कम नहीं है, एक लाइन में फेरफार नहीं है, हूबहू हमारे को उपलब्ध हो गया है। ये कितने भाग्यशालीपन की निशानी है। ये संपत्ति है भाई साहब, हमारी ये विरासत है हमारी, जो हमें हमारे महाभाग्य से मिल गई है। ये कुंद कुंदाचार्य देव ने हमें हमारा वैभव बता दिया है, लेकिन ये जो हमारा आत्म वैभव है, ये आत्म वैभव ये ढका हुआ है शरीर आदि के बीच में, यह आवरण सहित है। तो शरीर आदि से भिन्न देखना, संयोगों से भिन्न देखना, विभाव भावों से भिन्न देखना, नौकर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न, गुण भेदों से परे, पर्याय मात्र से पार त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को जैसा कुंद कुंदाचार्य देव यहां दिखाना चाहते हैं उसे देखने का प्रयत्न करना। भाग्यशाली होंगे जो देख पाएंगे। अभागों को दिखाई नहीं देता। अरे समव शरण में भी 7वीं भूमि के आगे 8म भूमि तक वे ही जीव जा पाते हैं जो भव्य होते हैं, जिनमें पात्रता होती है। अभव्य जीव की आंखें में बंद हो जाती है, दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाते हैं। 7वीं भूमि तक समव शरण में अभव्य जीव जा सकते हैं, अभव्य जीव। 7म भूमि में कुछ भव्य महोदय मंडप नाम का कुछ एक विशिष्ट स्थान है। उस स्थान से जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, वे बढ़ नहीं पाते। पात्र जीव ही इन बातों को सुन पाएंगे, ये सबके नसीब में नहीं है। आज जंतर मंतर पर जैन समाज के कितने लोग होंगे विवेक जी? क्या होंगे? हजारों लोग, हजारों तो होंगे ना, 10-20 हजार, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। इतने लोगों में से 10 लोग भी ऐसे होंगे जो शुद्ध आत्मा शब्द जिनके कानों में पड़ता है। क्या वो कोई जो हमारे यहीं से चले जाएं वो अलग बात है। क्या कान में आत्मा शब्द सुनना नसीब नहीं है भाई साहब? क्या बात कर रहे हो आप? और फिर पुण्य पाप दोनों समान हैं, शुभ अशुभ दोनों समान हैं, पाप के समान पुण्य भी अनंत संसार का कारण है। ये बातें कहां सुनने को मिले? ये भाग्यशालियों के कानों में पड़ती है, ये बातें कान में सुनने को नहीं मिलती है। अनंत अनंत काल हो गया, इस जीव ने आत्मा के नाम पर भी संयोगों की चर्चा पढ़ी है, आत्मा के नाम पर भी देहाश्रित बातें पढ़ी है, आत्मा के नाम पर भी गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, उपयोग, ये कर्णानुयोग की चर्चाएं पढ़ी है। लेकिन शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा पढ़ी तो है, लेकिन कभी अनुभव में नहीं आई है। कर्णेंद्री का विषय बन गई होगी कदाचित, पुण्य का योग था, कर्णेंद्री का विषय बन गई, लेकिन पकड़ में नहीं आई। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 225 नंबर पेज पर, आत्मा की बातें ऐसे करता है जैसे किसी और की बातें कर रहा हो, ऐसे लगता है जैसे किसी और की चर्चाएं चल रही हो। ये समयसार ग्रंथ 3 गाथाओं के ग्रुप की हम यहां चर्चा कर रहे थे, 58, 59 और 60। इन 3 गाथाओं का ग्रुप है, और इन 3 गाथाओं के ग्रुप में कहा है कि वर्णादि को जीव कहा जाता है। लो साहब, आप तो कह रहे थे कि नहीं कहा जाता है, यहाँ कहा जाता है, बोले व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार का पेट बहुत बड़ा है, व्यवहार ने से कहा जाता है, लेकिन हिदायत देते हैं कुंद कुंदाचार्य देव। व्यवहार से कहा जा रहा है, मानेगा तो अनंत संसारी बना रहेगा।
कहने में ऐतराज नहीं और मानने में महामिथ्यात्व। कहने में मिथ्यात्व नहीं चेंटता है, बोलना कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यह है कि हमारी भाषा बदल रही है, अभिप्राय नहीं बदल रहा है। बदलना चाहिए था अभिप्राय, बदलनी चाहिए थी मान्यता, बदलनी चाहिए थी श्रद्धा, और जिनवाणी पढ़ पढ़ करके हमारी बदल रही है भाषा। अरे वाह, मैं तो भिन्न हूं शरीर से, वाह भाई वाह, मैं शरीर से भिन्न हूं। बातें करता है, बातें बनाता है, टोडरमल जी ने लिखा है ऐसा, बातें बना रहे हैं, धर्मात्माओं जैसी बातें करता है। पंडित जी पूछते हैं तो कहता है, अरे पंडित जी शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। और सुबह से शाम तक 24 घंटे अपने आप को शरीर मान करके बैठा है। दिन रात एक ही धारा चल रही है, मैं संजीव गोदा, मैं संजीव गोदा, मैं संजीव गोदा, मैं सौरभ जैन, ये धारा चल रही है भाई साहब, नॉन स्टॉप चल रही है, नॉन स्टॉप। 24 घंटे ये धारा बह रही है, अविच्छिन्न धारा जो भेद विज्ञान की बहनी चाहिए। 130वें कलश में कह रहे हैं ये अविच्छिन्न धारा कैसी बह रही है? भेद विज्ञान की नहीं, अभेद ज्ञान की धारा बह रही है। निरंतर एक ही धारा बह रही, यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं। शुद्ध आत्मा के कितने गीत गाए जाएं कि आपको प्रसन्नता की अनुभूति हो, और 2 शब्द यदि आपका नाम लेकर के कह दिया जाए तो देखो आप फिर क्या होता है। सर लगता है जैसे आज तो मजा ही आ गया। कि क्या क्या मजा आ गया भाई साहब आज प्रवचन में, दीपक जी है ना? अरे किसका नाम, किसके नाम की बात कर रहा है भाई? क्या कौन पूछता है इस नाम को, कौन जानता है इस नाम को, कौन जानेगा? कुछ दम नहीं है इस नाम वाम की चर्चा में, कुछ दम नहीं है। यश प्रतिष्ठा मान सम्मान इनमें कुछ दम नहीं है, रंच मात्र दम नहीं है। मुन्ना भाई कितने तीर्थंकरों के नाम याद है? 24 के नाम याद हैं? क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आपको पता नहीं है क्या? पूरे 24 के नाम याद हैं। भूतकालीन में से कितने हैं? भूतकालीन तो मैं उन तीर्थंकरों की बात कर रहा हूं जो हो चुके हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 3 लोक में जिनका शासन चलता था, किसी काल में जिनका शासन वर्तता था। 3 लोक के सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग जिनके चरणों में झुकते थे, उनका नाम कितने लोग जानते हैं? भूतकालीन 24 में से 1 आध 2 का नाम भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्या हो गया भाई? तीर्थंकर जैसों का नाम नहीं है, हम क्या बात करें। ये सब संयोगों से कथन किए जाते हैं, कथन करना व्यवहार है। गाथाएं पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ के बात को आगे बढ़ाएंगे। निकालिए 121 नंबर पेज, बोलिए गाथाएं। स्क्रीन पे दिख रही होंगी आप सबको, दिख गई? प्राकृत गाथा देखो भैया, 121 नंबर पेज पर। पंथे मुसंतम पसी सदूण लोगा भणंति व्यवहारी मुसदिये सो पंथो नय पंथो मुसदे कोई तह जीवे कम्माणम णोकम्माणं च पश्यदुं वर्णं जीवस एस वर्णो जिणे ही व्यवहार दो तो गंध रस फास रूवा देहो संठान माया जेय सव्वे व्यवहार सय निश्चय दंडु विवदिसंति। पद्यानुवाद बोलो। पथिक लुटते देख कर पथ लुट रहा जग जन कहे पथिक ही लुटते रहे उसे ही तरह रंग देख कर कर्म अर नौ कर्म का जिन वर कहे व्यवहार से ये वर्ण है इस जिनवर कहे क्या निश्चय नय का कथन भी जिनवर ने किया है और व्यवहार नय का कथन भी जिनवर ने किया है। जिनवर कहे व्यवहार से ये वर्ण है इस जीव का
इस ही तरह रस गंध तन संस्थान आदिक जीव के व्यवहार से है कहीं वे जो जानते परमार्थ को। भाई साहब, परमार्थ के जानकार व्यवहार कहें तो सच्चा, और परमार्थ को जाने बिना व्यवहार कहे तो झूठा, मायाचारी, बेईमान, क्या 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 कहें। गुरुदेव यदि अपने आप को शुद्धात्मा कहे तो सच्चा, और तू अपने आप को शुद्धात्मा कहे तो झूठ बोलता है। मानता तो दिन रात ये कि मैं ही शरीर हूं और बोलता है शुद्धात्मा हूं। किसे बेवकूफ बनाता है? क्या बेवकूफ नहीं बना रहे अनिल जी भाई साहब हम? दिन रात बोलो। यदि अंदर में शुद्धात्म तत्व की अनुभूति नहीं है, यदि अंदर में गुणस्थान पहले से चौथा नहीं है, आगम का आश्रय लेकर के बोलता है, लेकिन आगम को सच्चा स्वीकार नहीं करता है, सिर्फ बातें बनाता है, सिर्फ बोलता है। यह आगम की बातें सच्ची लगती है क्या अंदर से? शास्त्र में लिखी है, शास्त्र में लिखी है, शास्त्र में लिखी है, शास्त्र में लिखी है। अरे अंदर में लग करके बोले वो सच्चा। त्रियंच गति के अनपढ़ होवे, बोले शास्त्र नहीं जानते, गाथा एक नहीं पढ़ी उन्होंने, लेकिन अनुभव से बात करते हैं। अनुभव की बात सच्ची हुआ करती है भाई साहब। क्या आज इस शास्त्र में पढ़ करके तुमने कह दिया कि हाँ ऐसा है, और अभी हम थोड़ी देर में आपको ये शास्त्र की बात दिखाने लगे कि जीव मूर्तिक होता है। शास्त्र में लिखा है साहब, शास्त्र में लिखा है। शास्त्र की थोड़ी ना बात चलती है, शास्त्र में लिखा है, हम दिखाएंगे। अभी ये गाथाएं कह रही है, ये गाथाएं इसी प्रकार की बात कह रही है। अरे व्यवहार ने का पक्ष यह प्रस्तुत किया, व्यवहारी मत हो जाना। क्या व्यवहार ने का पक्ष प्रस्तुत किया है नवीन जी? क्या व्यवहार ने का पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारी हो जाना योग्य नहीं है। 8वीं गाथा की टीका में कहते हैं अमृत चंद्राचार्य देव, व्यवहार ने से कहा है कोई बात नहीं, व्यवहार ने हो नानुसर्तव्य, व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं। महाराज आप कह रहे हो, फिर कह रहे हो अनुसार। अरे हाँ, कहने के लिए कहा है, फिर कहा ही क्यों ये बताओ? फिर कहा ही क्यों है? ऐसा व्यवहार ने, जिस व्यवहार ने को मान लेने पर हमारी मौत की संभावना हो, ऐसे व्यवहार ने का कथन जिनवाणी में क्यों किया गया है? बोले बेटा सुन, संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहा है, संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहा है। और कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार है। अरे व्यवहार कहने का मतलब ही है अलर्ट, बी अलर्ट, सावधान रहना। व्यवहार क्यों कह दिया? व्यवहार क्यों लगा दिया इसके आगे? व्यवहार कह दिया ना। अरे हमने किसी के साथ में ये कह दिया ये हमारे भाई जैसे हैं, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? भाई नहीं है क्या? ये हमारे पिता जैसे हैं, मतलब जैसे, ये जैसे जो शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, इसका मतलब सच्चाई कुछ और है, ये बताना चाहते हैं। यहां कह दिया व्यवहार से जीव के, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? सच्चाई कुछ और है। व्यवहार शब्द का प्रयोग करने का मतलब ही आचार्य देव कहना चाहते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। तो साहब सच्चाई नहीं है, फिर भी कह रहे हो कि हां कह रहे हैं। डिब्बा देख करके कह दिया जाता है कि मिठाई है, मिठाई का डब्बा है, मिठाई का टिफिन है, मिठाई का टिफिन है। टोडरमल जी साहब ने एग्जाम्पल दिया, पेज नंबर मोक्ष मार्ग प्रकाशक 249 नंबर पेज पर घी के घड़े का एग्जाम्पल दिया, उभियावासी के प्रकरण में, पेज नंबर 249। घी का घड़ा, घी का घड़ा, दूध का घड़ा, प्रसिद्ध है टोडरमल जी के घी के घड़ा। तो क्या घड़ा घी का है क्या? कहने से घी का घड़ा, घड़ा ने घीमय होए। घी का घड़ा कह दिया जाता है। आप लोग भी तो इस तरह के कथन करते हैं दिन रात। तो मुन्ना भाई इस तरह के कथन होते हैं। आप कहां के? कोलकाता के। आप कोलकाता के हो गए, या आत्मा कोलकाता का हो गया। कोलकाता में जन्म हुआ इसलिए कोलकाता का कह दिया जाता है, कोलकाता में रहते हो इसलिए कोलकाता का कह दिया। आप कोलकाता के, आप मेरठ के। क्यों भैया आप मेरठ के कैसे हो गए? आप जयपुर के कैसे हो गए भैया अनिल जी? बोलो आप दिल्ली के कैसे हो गए? संयोग का ज्ञान कराने के लिए, क्या सिर्फ संयोग का ज्ञान कराने के लिए। ऐसे ही हमने कहा मिठाई का डिब्बा, ये टिफिन किसका है? कभी करते थे कभी स्कूल में क्लास में ऐसा, किसी का टिफिन निकाल करके पड़े हुए टिफिन को, ये टिफिन किसका है?
और सामने से किसी ने कहा मेरा है, सच सच बता तेरा है क्या? तेरा है या स्टील का है? किसका है? तुम्हारा है या प्लास्टिक का है? प्लास्टिक का तो है लेकिन मेरा है। कैसे है मेरा? संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, उदय का ज्ञान करा रहे हैं, हमें पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला है, इस बात का ज्ञान करा रहे हैं। ये सब बातें लिख रहे हैं। देखिए टीका पढ़ते हैं इसकी, पेज नंबर 122 पर क्या लिख रहे हैं। गाथार्थ कल हमने पढ़ा था, टीका में भी लगभग उसी तरह की बात है। हम सीधे टीका से पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ रह गया था, पूरा ही पढ़ लो चलो। 122 नंबर पेज। जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए, मिल गया? कहां लिखा है? सामने, सामने लिखा है कि समय सार में? देखो यही तो सिखा रहे हैं यहां पे, यही तो समझा रहे हैं। आपसे पूछा कहां लिखा है, बोले सामने लिखा है। लिखा है सामने कि समय सार में लिखा है? समय सार में लिखा है, तो फिर सामने क्यों कहा? यही व्यवहार समझा रहे हैं, यही व्यवहार बता रहे हैं। तो सामने लिखा है, ये बात सच्ची है या झूठी है? सच्ची है या झूठी है? अरे यदि ये परमार्थ से सच्ची हो जाए, यदि इस स्क्रीन पर ये लिख दिया जाए, तो फिर स्क्रीन बदलेगी नहीं। ये यदि स्क्रीन इन गाथाओं में हो जाए, तो फिर स्क्रीन परिवर्तित नहीं हो सकती है। स्क्रीन पर तो कुछ नहीं है, झलकन मात्र है। उसके स्वभाव के नजदीक जाकर के देखो तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। 14वीं गाथा में कहते हैं 5-5 दृष्टांतों के माध्यम से स्वभाव के नजदीक जाकर के देखो, नहीं है भाई साहब। तो फिर दिख तो रहे, बोले दूर से दिखते हैं, दूर के ढोल सुहावने जैसे दिख रहे हैं। जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है, किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो लुटता नहीं है, अपितु मार्ग में चलता हुआ पथिक ही लुटता है। इसी प्रकार जीव में कर्मों और नौ कर्मों का वर्ण देखकर, भाई मयंक जी, किसमें? जीव में कर्म और नौ कर्म का क्या देखकर? नौ कर्म का तो वर्ण समझ में आता है, कर्म का भी वर्ण है क्या? है? क्या लिख रहे हैं ये? देखना, गहराई से देखना जरा। समय सार की लाइनें हैं, कुंद कुंदाचार्य देव की पंक्तियां, क्या लिख रहे हैं? उस ही तरह रंग देख कर जड़ कर्म और नौ कर्म का क्या देखकर? रंग देखकर। किसका? नौ कर्म का तो रंग है। नौ कर्म तो संयोग है, शरीर आश्रित है। वास्तव में नौ कर्म का जो अर्थ किया है हमारे यहां जनागम में, शरीर को नौ कर्म कहते हैं। मूल अर्थ यह है, जनागम उठा करके देखना। नौ कर्म का अर्थ घर बार महल मकान नहीं होता। नौ कर्म का अर्थ स्त्री पुत्रादि नहीं है कहीं शास्त्रों में। मूल में यदि देखेंगे तो भाई अनिल जी तलाशना, नौ कर्म का अर्थ किया है शरीर। अब फिर शरीर से संबंधित होने के कारण उपचार से फिर विद्वानों के द्वारा कह दिया जा भाई ये सब नौ कर्म है, ये सब नौ कर्म है। असली नौ कर्म तो ये है, जहां जहां द्रव्य कर्म और नौ कर्म से भेद विज्ञान कराया है, वहां पत्नी पुत्र से भेद विज्ञान कराना इष्ट नहीं। उससे क्या भेद विज्ञान कराएं? वो तो थोड़ी सी प्रतिकूलता दिखती है, अपने आप ही भेद विज्ञान दिखता है। क्या थोड़ा सा पलट करके सामने दे दे, जवाब दे दे, अपने आप ही भेद विज्ञान होने लग जाता है। कोई किसी का नहीं है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है, कोई हमारी मानता ही नहीं है। उनसे भेद विज्ञान कराने की क्या जरूरत है? और यदि उनसे ही भेद कराना होता तो अनंत बार उनसे भेद हुआ है, अनादि काल से लेकर आज तक। अरे अनंत जन्म ऐसे लिए इस जीव ने, जिन अनंत जन्मों में इसके पत्नी पुत्र परिवार माता पिता नहीं रहे। अनंत जन्मों में एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव, जितने समूर्छन जीव है, जितने उत्पाद जन्म वाले जीव हैं, असंख्यात उत्पाद जन्म वाले माता पिता नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है। असंख्यात नारकी जीव उत्पाद जन्म वाले माता पिता पत्नी पुत्र परिवार नहीं है। अनंत त्रियंच गति के जीव समूर्छन, एक इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्री तक के, और सैनी पंचेंद्री त्रियंच भी समूर्छन। माता पिता परिवार कुछ नहीं है। क्या भेद विज्ञान कराएं उनसे?
अनंत अनंत जन्म ऐसे लिए हैं जिनमें उनसे तो अपने आप ही छूट गया है। इनके छूटने में कुछ दम नहीं है। देह के प्रति भेद विज्ञान, ये 9 कर्म से भेद विज्ञान कराते हैं। 9 कर्म का तो कलर है, शरीर का तो रंग रूप दिखाई देता है, गोरा काला मोटा पतला दिखाई देता है। कर्म का वर्ण कैसे करें? कर्म का वर्ण क्या है? देखो, 1-2 बातें कही जा सकती है। एक तो ऐसा कि ये जो कर्म थे, ये कर्म का बंधन 9 कर्म के लक्ष्य से हुआ था, इसलिए ये भी मूर्तिक, एक बात। दूसरे प्रकार से यदि बात कहें तो ये जड़ कर्म है ना, तो जड़ तो रूप रस गंध वर्ण वाला ही होता है। क्या हमें रंग नहीं दिखाई दे रहा? अब आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या करें? हमें नहीं दिखाई देता है तो हमें तो क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हवा का अनुभव हो रहा है कि नहीं? हवा जीव है कि पुद्गल है? बोलो, हवा जीव है कि पुद्गल है? फटाफट जवाब दो। जीव, हवा जीव है, पुद्गल तो बालबोध पाठमाला भाग 1 पाठ 5 जीव अजीव। बालबोध पढ़ते हो क्या? बालबोध भी पढ़ी है क्या? बालबोध पाठमाला भाग 1 पहला भाग जीव अजीव वाला पाठ क्या कहा है वहां? 2-3 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा ध्यान है क्या? हाथी जीव है क्या अजीव? शाबाश, बड़े बड़े नहीं बता पाए पीछे से। क्या हाथी जीव है या अजीव? जवाब लिखा है वहां। वेद विज्ञान की चर्चाएं की है, कहने को बालबोध नाम है उसका। अरे 4थे गुणस्थानवर्ती बालबोध होता है, मालूम है आपको? असली वेद विज्ञानी 4थे गुणस्थान वाला है, बाल मरण का है उसको, 4थे गुणस्थानवर्ती के मरण को। असली बालक वो है, हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ। कौन बालक? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव का कोई जन्म थोड़ी ना है, ये तो जन्म मरण करता रहता है। आज जन्मा फिर मर गया, जन्मा मर गया, फिर क्या जन्म कहें इसको? असली जन्म तो वो है जिसके बाद में मरण नहीं हो। अब हम अमर भय न मरेंगे, ऐसा जन्म होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का, 4थे गुणस्थान वाले का। तो हाथी जीव के अजीव, हाथी का शरीर अजीव है और आत्मा जीव है। हवा है? हवा क्या है? हवा का शरीर अजीव है और हवा में रहने वाला जीव जो है, आत्मा जो है वो जीव है। हवा में रहने वाला जो आत्मा है, वायु कायिक जीव और वायु शरीर। तो ये जो वायु शरीर है, ये वायु शरीर पुद्गल है या जीव है? शरीर की बात कर रहा हूं। पुद्गल है। पुद्गल है तो दिखता है क्या? हवा का रंग कौन सा होता है? हवा का रंग होता है कि नहीं अमन जी? हवा का रंग नहीं होता? हवा का रंग होता है कि नहीं? होता है। कौन सा रंग होता है कि कह नहीं सकते? अरे दिखने जैसा नहीं है भाई साहब, सीधी सी बात है। इन चरम चक्षुओं से क्या दिखे? लेकिन हवा चूंकि पुद्गल है, जो स्पर्श हो रही है हवा, स्पर्श जिसमें है उसमें रस भी होगा। हवा का रस क्या है? हवा में गंध, कि हां कभी कभी तो आती है। अरे गंध से रहित नहीं होती हवा, वर्ण से रहित नहीं होती हवा। ये पुद्गल है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रही है। देखने की क्या बात करें अपन? यहां ये कह रहे हैं आपको हवा का रंग पता नहीं है, पानी का स्वाद कैसा होता है? रस होता है कि नहीं पानी में? अरे स्थूल पुद्गल दिखाई देने वाले, स्पर्शन इंद्री से पकड़ में आने वाली हवा का रंग पता नहीं है, रसना इंद्री से पकड़ में आने वाले पानी का रस पता नहीं है, तो चर्म चक्षुओं और इंद्रियों से नहीं पकड़ में आने वाले तुम इस पुद्गल के रंग को कहां पकड़ोगे? इन कर्म परमाणुओं के रंग को। निर्वाणी कह रही है ना, रंग देख करके। और यदि इनका रंग देखना हो जड़ कर्मों का, तो इन जड़ कर्मों का रंग दिखाई देता है राग के रूप में। क्रोध का रंग देखो जरा, लाल पीला हो जाता है। गुस्से का रंग, विभाव का रंग, कषायों का रंग। कषायें रंग बिरंगी नहीं दिखती हैं, और कषायों से अनुरंजित जीव के परिणामों को तो कलर से कहा ही जाता है लेश्या कह करके। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, पीत लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, ये सब कैसे कथन किए हैं? ये सब रंग से कथन किए हैं। देखिए खैर क्या कह रहे हैं यहां, जीव के कर्मों और नौ कर्म को का वर्ण देखकर जिनेंद्र भगवान व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि ये वर्ण जीव का है। जिस प्रकार वर्ण के बारे में कहा गया है, उसी प्रकार गंध के बारे में समझ लेना।
उसी प्रकार रस के बारे में समझ लेना, स्पर्श के बारे में समझ लेना, रूप, देह, संस्थान आदि के बारे में भी समझना चाहिए कि ये सब भाव भी व्यवहार से ही जीव के हैं। ऐसा निश्चय नहीं के देखने वाले या निश्चय नहीं के जानकार कहते हैं। ये बड़ा गजब का प्रकरण है भाई साहब। अनेकांतवादी की सारी बातें सच्ची होती है क्या? एकांतवादी की सारी बातें झूठी है। परमार्थवादी जब कह रहे हैं व्यवहार का कथन, परमार्थवादी यूं कहें, परमार्थवादी ने कथन किया है, बोले सच्चा है। अरे हमारे कुंदाचार्य देव ये भी कहें कि शरीर और आत्मा एक है, तो भी सच्ची बात है। कि क्या बात कर रहे हो कुंदाचार्य देव, ऐसी बात कहिए ना 27वीं गाथा में। कह तो दी उसे, व्यवहार ने ऐसे कह दी, परमार्थ के जानकार हैं इसलिए। और हम कहें तो बोले मूल मिथ्या दृष्टि है। कोई भी व्यक्ति हम कहें पदार्थ नित्य है तो बात सच्ची, और वेदांती और सांख्य मतावलंबी कहे तो झूठी। हम कहें पदार्थ अनित्य है तो सच्चा, और बौद्ध मतावलंबी कहें कि अनित्य क्षण भंगुर है तो झूठा। बोले यार ये क्या चक्कर है? बोले यही तो बात है। क्या स्यादवादी की सारी बातें सच्ची हुआ करती है, अनेकांतवादी की सारी बातें सच्ची हुआ करती है, एकांतियों की सारी बातें झूठी है। देखो जरा टीका में क्या कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कैसे स्पष्ट करते हैं? जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए किसी संघ को लुटता देखकर, संघ जा रहा था, बस जा रही थी, बारात जा रही थी, और बारात को रास्ते में लुटता हुआ देखकर क्या कहेंगे? मार्ग में संघ की स्थिति होने से, पॉइंट टू बी नोटेड, मार्ग में संघ की स्थिति थी इसलिए मार्ग को लुट गया कहा गया है। यदि मार्ग में संघ की स्थिति नहीं होती तो मार्ग लुट गया ये कथन भी नहीं किया जा सकता था। व्यवहार में जो कथन करता है ना, ये व्यवहार ने कथन इसलिए किया है कि उसका संयोग था। अगले वाक्य देखो क्या लिख रहे हैं, उसका उपचार करके, उसके उपचार करके व्यवहारी जन यद्यपि ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है, तथापि निश्चय से देखा जाए तो आकाश के अमुक भाग स्वरूप मार्ग कभी भी नहीं लुटता। मार्ग किसका नाम है? रास्ता किसका नाम है? रास्ता क्या है? जमीन है, जगह है, क्षेत्र है, आकाश के प्रदेश है। आकाश के प्रदेशों में से क्या लुट गया? रास्ता लुट गया, है ना? मार्ग लुट गया, मार्ग लुट गया। रास्ते में से क्या लुटा ये बतलाओ, रास्ते में से क्या निकल गया? आकाश के उन प्रदेशों में वही मौजूद अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां हैं, उनमें से क्या कमी हो गई, क्या लुट गया? इसीलिए ये कह रहे हैं भाई साहब, पथ तो लुटता है नहीं, बस पथिक ही लुटते रहें। निश्चय से देखा जाए तो आकाश के अमुक भाग स्वरूप मार्ग कभी भी नहीं लुटता, क्योंकि उसका लुटना संभव ही नहीं है। कोई लूट के दिखाए मार्ग, कोई लूट के दिखाए, लुटता ही नहीं है। अभी तो मार्ग के लुटने की बात है। अज्ञानी तो कह रहे हैं हमें क्या लग रहा है मैं लुट गया, और कोई तो ऐसा भी कह रहे हैं मेरा ज्ञान लुट गया। कैसे लुटेगा भाई साहब? ज्ञान लूट लिया किसी ने। भव विकट वन में क्या किया कर्मों ने? ज्ञान। झूठी बात है, सच में झूठी बात है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये बात झूठी बात है, ये भ्रांति है, ये सच्चाई नहीं है इसमें कुछ भी। जड़ कर्मों ने मेरे ज्ञान धन को हरण कर लिया, ये झूठी बात है। अरे ज्ञान जब स्वयमेव अपनी योग्यता से मंद रूप से परिणमन करता है तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय पर ज्ञान को लूट लेने का आरोप आता है। कुछ बातें समझ में आ रही है क्या? यहां कहानी किससे नहीं सुनाए जा रहे हैं, यहां तो प्रसंग मूल बात कही जा रही है भाई साहब। वस्तु के निर्णय करने की चर्चा चल रही है। आत्मा का निर्णय करो, कौन हूं मैं, अपने आप का निर्णय करो दीपक जी, हूं कौन मैं, इस बात का निर्णय करो। देखिए क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार, उदाहरण हो गया, आप सिद्धांत में घटित कर रहे हैं, इसी प्रकार जीव में बंद पर्याय रूप से अवस्थित
इसी प्रकार जीव में बंध पर्याय रूप से, बंध की पर्याय को देखकर अवस्थित कर्म और नौकर्म का वर्ण देखकर, कर्मों को देखा जीव के संयोग में देखा, नौकर्म को जीव के संयोग में देखा, कर्म और नौकर्म की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके, यद्यपि अरहंत देव भी व्यवहार से ऐसा कहते, यद्यपि कहते हैं, यद्यपि कहा जा रहा है, ज्ञान करा रहे हैं संयोग का, और ज्ञान नहीं कराएंगे तो कैसे चलेगा? ये ज्ञान कराना कितना जरूरी है। क्या एक टिफिन को आपने कह दिया कि ये चीनी का है, एक को कह दिया चाय का डब्बा है, एक को कह दिया मिठाई का डब्बा है, एक को कह दिया नमकीन का डब्बा है। कैसे कहा भाई साहब? ये नमकीन का डब्बा क्यों है? जिस डब्बे में नमकीन रखी होगी उसे व्यवहार से नमकीन का डब्बा कहा जाएगा। जिस डब्बे में मिठाई रखी होगी उसे व्यवहार से मिठाई का डब्बा कहा जाएगा। अरे कागज के डब्बे को, गत्ते पुट्ठे के डब्बे को, स्टील के डब्बे को, प्लास्टिक के डब्बे को मिठाई का डब्बा कह रहे हो आप? कि हां कहेंगे हम, लेकिन कहां लागू होगा व्यवहार? जिसमें मिठाई का संयोग है। यदि मिठाई का संयोग उसमें नहीं हो तो कोई नमकीन के टिफिन को मिठाई का टिफिन कहता है क्या? फिर तो झूठ हो जाएगी बात। अरे इस शरीर में आत्मा का संयोग है, इसलिए इस शरीर को आत्मा कह करके पुकार दिया जाता है, इसे जीव कह दिया जाता है। व्यवहार ने इसे जीव कह देता, अरे देख करके चल जीव है भैया, मर जाएंगे। कैसे कह दिया ये अजीत जी? भाई साहब जीव है, जीव देख करके चलो भैया, हिंसा हो रही है, क्या बात कर रहे हो आप, चींटियां हैं। कैसे कह दिया आपने? उसमें आत्मा मौजूद है। जड़ देह को कौन कहे? दादा ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया नए चक्र में, बादाम की मिगी का। 3 तरह के बादाम की चर्चा की वहां। बादाम 3 तरह के, कौन कौन से? एक कागजी है, एक कौन से अलग अलग तरह के मामरा, और कौन से? बादाम 3 तरह के पूछ रहा हूं, कौन कौन से? गुड़बंदी। अलग अलग तरह के बादाम आते हैं भाई साहब। अभी तो बादाम के जानकार लोग ही जाने कितने तरह के बादाम हैं। अभी तो दादा ने 3 तरह के बादाम बतलाए। कौन कौन से बादाम 3 तरह के? एक बादाम के पेड़ को भी बादाम कहा जाता है। लो, बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं कि हां। और छिलके सहित बादाम को भी बादाम कहते हैं, जो आप चढ़ाते हो सुबह। क्या चढ़ाते हो? खोल करके तो नहीं चढ़ाते, छिलके सहित चढ़ते हैं ना। तो छिलके सहित बादाम को भी बादाम कहा जाता है। और तीसरा, छिलका तोड़ देने पर अंदर जो उसकी गुली गिरी मिगी कुछ भी कहो आप उसे भी बादाम कहा जाता है। मुन्ना भाई, असली बादाम कौन सा है? असली बादाम कौन सा? आप तो केसर वाले हो। केसर 3 तरह की कह देंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? अरे केसर भी कई तरह की है। लो, अभी तो यहां क्या कह रहे हैं? एक तो असली बादाम हो गया, एक छिलके सहित बादाम हो गया, और तीसरा बादाम का पेड़ हो गया। इसमें से असली बादाम तो वो हैं जो खाने योग्य हैं। तो फिर छिलके सहित वाले को बादाम कहें कि नहीं कहें? छिलके सहित वाले को भी बादाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मान मत लेना। क्या? अरे ऐसा तक लिखा दादा ने वहां, श्री गुरु के ऐसा कहे जाने पर कि भैया थोड़ी कमजोरी ज्यादा हो गई है, तुम बादाम का हलवा बना करके खाना। और कोई ना समझ व्यक्ति बादाम के वृक्ष, पेड़ आदि, पत्तों आदि को भी उपचार से बादाम कहा जाने पर, चूंकि वैद्य जी ने कहा था बादाम का हलवा बना करके खाना, वो छिलकों का हलवा बना करके खाएगा तो क्या होगा? ताकत आएगी ना, बहुत छिलके जैसा हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, नुकसान करेगा वो। तो साहब इसको बादाम कहा जा रहा है, कहना व्यवहार है, कहा जा रहा है। तो कहा ही क्यों है भैया? उस वृक्ष के बिना और उस छिलके के बिना असली बादाम की उपलब्धि संभव नहीं है, इसलिए कहा है। आपको यदि जीव को तलाशना है, आपको यदि आत्मा को तलाशना है, तो हमारे यहां शास्त्रों में मार्गणा स्थान के कथन किए।
मार्गणाओं में देखो जरा, आत्मा कहां मिलेगा आपको? दो इंद्रिय जीव, हाँ ये इंद्रिय वाला है, ये शरीर वाला है, ये संयोग वाला है, इसी में तो दिखेगा आत्मा। माने आपको यदि आत्मा का अनुभव करना है तो आत्मा को तलाशने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपका आत्मा यहीं मिलेगा। लेकिन एक बात और समझ लेना, व्यवहार और निश्चय के विरोध अविरोध को यहां कहा था उत्थानिका में। व्यवहार ने कथन किया, निश्चय ने निषेध क्यों कर दिया? निश्चय ने कथन किया, व्यवहार ने प्रतिपादन क्यों कर रहा है? एक बहुत मार्मिक बात कहता हूं वज्रसेन जी साहब, छिपी हुई है इसके अंदर ये मार्मिक बात। व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन इसलिए करता है कि व्यवहार को कीमत मिलती है। निश्चय ने उसका निषेध क्यों करता है? क्योंकि उसकी कीमत घटती है। नहीं समझ में आई बात? छिलके सहित बादाम कितने रुपए किलो के? कितने रुपए किलो के जैन साहब? 200, 300, 400 रुपए किलो के छिलके सहित बादाम, 400 रुपए किलो के। और छिलका तोड़ करके जो बादाम है वो कितने रुपए किलो के? 800 रुपए किलो के। क्या बात कर रहे हो आप? और छिलका क्या भाव होगा? छिलका क्या भाव होगा? कुछ नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? छिलके की कोई कीमत नहीं है। और आप जब बाजार से छिलके सहित बादाम लाते हो तो 400 रुपए किलो में छिलका भी लाते हो कि नहीं? क्या छिलका भी तो उसी भाव आ रहा है। अब जी भाई साहब सुनाते थे केले के बारे में, केला और केले का छिलका। क्या यार तुम क्या बात, केले क्या भाव है? केले क्या भाव है? बोले साहब 40 रुपए किलो। समझ लेना, मैं तो लाता नहीं हूं कभी, मुझे पता नहीं है। और फिर दिल्ली का तो भाव वैसे ही नहीं पता हमारे को। कितने? 40 रुपए किलो केले। अब उसने 40 रुपए किलो बतलाए, हमने कहा तोल दो भैया 1 किलो। उसने तोल दिए तो उसने 1 किलो। तो हमने कहा भैया क्या बात कर रहे हो तुम यार, ये छिलके भी 40 रुपए किलो के अंदर बेच रहे हो हमारे को? क्या छिलके भी 40 रुपए किलो में? तो बोले भाई साहब आप कहो तो बिना छिलके के भी 40 रुपए किलो में दे सकता हूं। ले जाने शोभित जी, क्या बिना छिलके वाले को ले जाओ? अरे नहीं भाई साहब खराब हो जाएंगे। अरे वो छिलकों को 40 रुपए जो कीमत मिली है वो उसकी सुरक्षा की वजह से मिली है। बिना छिलके के जो बादाम हैं उनकी कीमत यदि 800 रुपए किलो है, 1000 रुपए किलो है। 800 तो कम है, 800 1000 तो ज्यादा क्या आते हैं, आ जाते हैं 800 1000 में। 1000 रुपए किलो मान लो। 1000 रुपए किलो के बादाम छिलके के साथ में होने पर उस बादाम की कीमत घट गई, बेचारे 400 रुपए किलो रह गए छिलके के साथ में होने से। और जो छिलका खाली था 2 रुपए किलो भी कोई नहीं खरीदता जिन छिलकों को, जैसे ही बादाम के साथ में लगे हुए थे 400 रुपए किलो में बिक रहे हैं। अब आपको कुछ समझ में आई क्या बात? छिलका है व्यवहार, क्या? और मूल जो माल है वो है निश्चय। और छिलके सहित माने निश्चय सहित व्यवहार है वो छिलके वाला बादाम। अब वो जो छिलका है वो छिलका यदि असली माल के साथ में, माने वो जो व्यवहार है वो व्यवहार यदि निश्चय के साथ में है तो कीमत मिलेगी, और निश्चय के बिना यदि व्यवहार है तो 2 रुपए किलो में भी कोई नहीं खरीदेगा उनको। उस व्यवहार की कोई कीमत नहीं है। निश्चय के बिना यदि व्यवहार है तो क्या कीमत क्या है उस व्यवहार की, ये बताओ तो सही। निश्चय के बिना व्यवहार की कोई कीमत नहीं होती है भाई साहब। हर जगह पर निश्चय की कीमत होती है। अरे हम तो रेलवे की विंडो पर जाकर के भी यदि टिकट मांगते हैं ना कि भैया टिकट देना, कि कहां का, कि कहीं का भी दे दो यार, इतनी ट्रेनें जा रही है, कि नहीं नहीं भाई साहब पहले निश्चय करो। वो क्या कहता है? बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति बोलता है कि यहां भी सोनगढ़ वाले आ गए, तो कहते पहले निश्चय करो। वो टिकट देने वाला क्या कहता है? पहले निश्चय तो कर, कहां जाना है तुझे, टिकट कहां का दूं मैं? क्या अनिल जी भाई साहब, क्या पहले निश्चय तो कर कहां जाना है। बिना निश्चय के व्यवहार नहीं होता। अरे बिना वर के बारात नहीं होती। क्या दूल्हा कहां है? कि नहीं दूल्हा तो है ही नहीं, कि फिर कौन है? कि बाराती। अरे झूठ बोलते हैं, बिना दूल्हे के बारात नहीं होती भाई साहब। बिना आत्मा के, बिना शुद्ध आत्मा के अकेले शरीर का कथन करे, बोले व्यवहार भी नहीं है ये तो। व्रतशील संयमवादी की कीमत भी तब है जब शुद्धात्म तत्व का अवलंबन हो। काम नहीं आएंगे ये व्रतशील संयमवादी। व्रत प्रतिमा लो
उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो, कर लो ना, कितना भी अनंत काल हो गया करते करते। कितनी कीमत भाई साहब, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, जे कीमत कितनी है? कोई कीमत नहीं है, जीरो है, जीरो। इकाई के बिना शून्य की कितनी कीमत है? बोले कुछ नहीं है। ऐसे ही आत्म तत्व के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, शुद्धात्म तत्व रूपी निश्चय के बिना, असली माल के बिना पैकिंग की कीमत नहीं होती। यह बात अलग है कि माल अच्छा होता है तो पैकिंग भी अच्छी होती है। क्या माल अच्छा होगा तो पैकिंग भी अच्छी होगी, लेकिन पैकिंग देख करके आकर्षित मत होना, नहीं तो ठगा जाएगा। क्या बाहर की पैकिंग देख करके यदि आकर्षित होगा तो ठगा जाएगा भैया, धोखे में आ जाएगा। असली माल देखना, पारखी लोग माल देखते हैं और नादान लोग पैकिंग को देखते हैं, ना दिखा रहे हैं, पैकिंग की चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार जीव में बंध पर्याय रूप से अवस्थित कर्म और नौकर्म का वर्ण देखकर कर्म और नौकर्म की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके, यद्यपि अरहंत देव भी व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि जीव का यह वर्ण है, ऐसा कहा जाएगा, तथापि उपयोग गुण द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक होने से, भिन्न होने से अमूर्त स्वभावी जीव का निश्चय से कोई भी वर्ण नहीं है, रंग नहीं है। निश्चय से तो कोई वर्ण है ही नहीं, निश्चय से तो जीव अमूर्तिक है। जीव को मूर्तिक कह दिया जाता है, कहना व्यवहार है, बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, हमें क्या प्रॉब्लम है। रंग रूप वाला कह दिया, अरे शास्त्रों में लिखा है भाई साहब, द्रव्य संग्रह 7वीं गाथा, वर्ण रस पंच गंधा दो फासा 8 निश्चया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारामुत्ति बंधा दो। द्रव्य संग्रह में लिख रहे हैं, दूसरी गाथा के अंदर जो बोल दिए थे उन सबका विस्तार किया आगे की गाथाओं में। जीवो उवोग मओ अमुत्ति कत्ता सदे परिमाणो भूता संसार तो सिद्धो सो विस्फोड़ के। द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं क्या? द्रव्य संग्रह की गाथा है, 7वीं गाथा, याद होगी आप लोगों को। मूर्तिक कहां है? मूर्तिक कह करके पुकारा है। ये जीव मूर्तिक है या नहीं है? बोले संसार दशा में मूर्तिक है। मुन्ना भाई, आत्मा पकड़ में आता है कि नहीं? अरे उपयोग में पकड़ में आए, प्रज्ञा श्रेणी से पकड़ में आए सो तो ठीक है, लेकिन ये शरीर के साथ में होने की वजह से हमने हाथ से पकड़ लिया, पकड़ में आया कि नहीं? बोलो, हमने पकड़ करके खींचा कि खींचा कि नहीं? व्यवहार से कहा जाता है भाई साहब ये संसार दशा है। के जैन साहब आपका हाथ पकड़ लिया तो आपको पकड़ा कि शरीर को पकड़ा? आपको नहीं पकड़ा ना, तो आप तो चले जाएंगे ना घर, नहीं जाएंगे। व्यवहार से कहा गया है, वो कहा गया है, सच्चाई है ऐसी। संयोग देख करके कथन करेंगे। अरे यदि ऐसे संयोगों के आधार पर कथन नहीं होगा तो फिर लोक व्यवहार नहीं चल सकेगा। इसलिए लोक व्यवहार चलाने के लिए, संयोग का ज्ञान कराने के लिए ये कौन से गुणस्थान वाला है ज्ञान करा दिया। ये 4थे गुणस्थान वाले, ये 6ठे 7वें गुणस्थान वाले हैं। अरहंत परमात्मा 13वें गुणस्थान वाले हैं। अरहंतों के परम औदारिक शरीर होता है, हमारे औदारिक शरीर होता है, नारकियों के ये शरीर होता है, वैक्रियक शरीर होता है। कह दिया ना, क्या हो गया? संयोग का ज्ञान करा दिया। भाई साहब ये संयोग का ज्ञान भी झूठा नहीं है, समझना, सर्वथा झूठा नहीं है ये। क्योंकि ये सर्वथा झूठा होता तो फिर 4 इंद्रिय जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता। यदि ये सर्वथा झूठा होता तो 1 इंद्रिय निगोदिया जीव भी सम्यक दर्शन का पात्र हो जाता। संयोग का ज्ञान कराएंगे, क्या कह रहे हैं? सहनी पंचेंद्रिय जीव को सम्यक दर्शन होता है। सहनी पंचेंद्रिय जीव ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकारी है। मनुष्य गति का जीव गर्भकाल सहित 8 वर्ष का होवे तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का अधिकारी है। व्यवहार का कथन है, लेकिन संयोग का ज्ञान करा रहे हैं। वज्रसेन जी साहब संयोग का ज्ञान करा रहे हैं, ये व्यवहार नहीं। इसे सर्वथा झूठा मत समझ लेना, ये बहुत बहुत ज्ञान करा रहा है ये। लेकिन मान लोगे तो मिथ्यादृष्टि हो जाओगे। ऐसा ही मान के मत बैठ जाना। काम चलाने के लिए है। ये जो लाइट चलते हैं, लाइट उपयोगी है कि नहीं? आज के इस जमाने में इस लाइट की उपयोगिता किससे छिपी है?
बिना लाइट के माइक नहीं चलता, बिना लाइट के पंखा नहीं चलता, लाइट नहीं चल रही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, घड़ी नहीं चल रही है, मोबाइल नहीं चल रहा है, प्रेस नहीं चल रही है, सारे काम लाइट से हो रहे हैं। बहुत उपयोगी है, लेकिन चैंटना मत। क्या समझ में आ रही है क्या बात? अरे साहब उपयोगी है लेकिन चैंटना मत, चैंटेगा तो मर जाएगा। अच्छा, और श्री गुरु के द्वारा यह कहा जाने पर कि ये बिजली बहुत खतरनाक है, चैंट जाएगा, मर जाएगा, मौत हो सकती है, कोई व्यक्ति इसका उपयोग लेना ही बंद कर दे तो बोले तू जिंदगी जी नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? इसकी उपयोगिता भी बतलाएंगे लेकिन सावधान भी करेंगे, चैंटने का भी निषेध करेंगे, व्यवहारने की उपयोगिता भी बतलाएंगे और व्यवहार से चैंटने का निषेध भी करेंगे। ये जनागम है भाई साहब, कितना बैलेंस रख करके बात करते हैं, संयोगों का ज्ञान करा रहे हैं। यहां पर क्या कह दिया है देखो आप, जीव को उपयोग गुण वाला समझना, उपयोग गुण से इस जीव तत्व को, चैतन्य तत्व को देखने पर अन्य से भिन्न दिखाई देता है। जीव तो अमूर्तिक स्वभावी ही है, निश्चय से कोई भी वर्ण नहीं है, रंग नहीं है। चलिए 123 नंबर पेज पर देखिए, गाथा को संपन्न करते हैं अपन। वैसे तो गाथा संपन्न कभी होती नहीं है, गाथा की संपन्नता तो सच में, ये जो कथा है, गाथा है, इसकी संपन्नता तो सिद्धालय में जाकर के ही होगी सच में। तो जिस प्रकार वर्ण के बारे में, रंग के बारे में समझा है, उसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सैनन, राग, द्वेष, मोह, 29 बोल गिना रहे हैं, 29 भाव बतला दिए यहां। 50 से 55 तक की गाथाओं में जो भाव बतलाए थे सब भेद विज्ञान के लिए बातें हैं भाई साहब। ये बातें अभी 2-4 कहानियां सुना देना, सबको ऐसा लगता है क्या गजब की बातें कह दी, क्या गजब की बातें कह दी। और शुद्ध आत्म तत्व की चर्चाएं बतलाओ तो सबके चेहरे लटकते हैं। क्या इससे पता लगता है हमें आत्मा की कितनी रुचि है, वेद विज्ञान की कितनी रुचि है हमारे को। ये 29 प्रकार के बोल जो कहे हैं मुन्ना भाई, शांति से बैठ करके इनके बारे में विचार करना, ये चिंतन के लिए हैं सारी बातें। ये कह रहे हैं विचार चिंतन करना कि असली में मैं कौन हूं। ये कह रहे हैं कितने, वापस गिनना, रंग के बारे में जैसा कहा है उसी प्रकार गाथा में तो कहा रंग देखकर कर्म और नौ कर्म का, उसी तरह से गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नौ कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान के बारे में भी समझ लेना चाहिए। अभी विस्तार नहीं कर रहा हूं, इन सब की चर्चा मैंने अजमेर में की थी, मैंने पीछे गाथाओं में की है। 50 से 55 तक की गाथाओं में हम सब इनकी चर्चा विस्तार से कर चुके हैं, समझ लेना चाहिए। मैंने सारे ही भावों की बात कही है और ये सब बातें शास्त्रों में लिखी है, ये सब संयोग का ज्ञान कराने के लिए लिखी है। भाई साहब व्यवहार होता ऐसा है एक्चुअल में, जहां होता है वहां लिखा नहीं जाता, जहां लिखा होता है वहां होता नहीं है। डॉक्टर ने दवाई दी, 4 पुड़िया दी और कहा दूध के साथ में ले लेना। अब ये पुड़िया लेकर के बोले 1 पुड़िया दूध के साथ में लेना, 1 पुड़िया रात को सोते समय लेना, 1 पुड़िया शाम को खाना खाने के बाद में लेना। 3 पुड़िया दी डॉक्टर ने। ये पुड़िया ले आया, अब पुड़िया को खोला, बोले अंदर क्या है, इसके अंदर ही कोई कुछ गुटली उटली हुई कचरा होगा, और उसको निकाल दिया और पुड़िया का सेवन करे तो क्या होगा बोलो। डॉक्टर ने क्या कहा था, पुड़िया लेना है, पुड़िया। ये तो पुड़िया की बात, और युगल जी बाबूजी तो बुढ़िया की बात सुनाते थे। क्या अम्मा को हिला के दे देना, क्या युगल जी बाबूजी साहब सुनाया करते थे। क्या बोले अम्मा जी हैं क्या करना है, बोले इनको दवाई देना, लेकिन दवाई ले जाओ ये, लेकिन ध्यान में हिला के देना। क्या अच्छा, और अम्मा जी को अम्मा जी को खूब हिलाया और फिर दवाई दी। अम्मा जी को हिला के नहीं देना था, दवाई को हिला के देना था। अभिप्राय नहीं समझेगा तो क्या करेगा। ये जिनवाणी जो ये कह रही है, ये जिनवाणी में कही गई बातों का यदि अभिप्राय नहीं समझेगा तो क्या होगा, ऐसा ही होगा और क्या है, दवाई की पुड़िया को फेंक देगा। चाय के जहां लिखा होता है कि ये चाय होती, लिखा होगा कहीं और माल होगा कुछ और।
ऐसे ही ये जो 29 बोल कहे हैं ये सब लिखे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर में जो चैतन्य तत्व है वो है कुछ और। ये बता रहे हैं यहां देखिए, क्यों समझ लेना इनको जीव का, क्योंकि इन सभी को अरहंत भगवान ने व्यवहार से जीव के कहते हैं, ऐसा कहा है। तथापि उपयोग गुण द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक होने से, भिन्न होने से इन भावों में कोई भी निश्चय से जीव का नहीं है, क्योंकि इनका जीव के साथ में तादात्म्य संबंध नहीं है। ये क्या होता है तादात्म्य संबंध, कैसा होता है तादात्म्य संबंध, और जीव का किसके साथ में तादात्म्य संबंध है, ये सब अद्भुत बातें कही है। आगामी गाथाओं में हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। बहुत ही अद्भुत यहां पर प्रवचन हुआ अभी, जिसका हमें इंतजार था। इस ब्राह्मी महोत्सव के अंतर्गत एक ग्रंथ बनकर तैयार हुआ। भैया जूम आईडी जोड़ दो आप, और आप धैर्य रखेंगे। आप यदि ये उत्सव चूक गए आज का भव्य विमोचन का, प्लीज स्टार्ट, एक मिनट। हाँ, ध्यान देंगे। एक ग्रंथ बनकर तैयार हुआ तीर्थधाम मंगलायतन की प्रभावना योग में, और पूज्य गुरुदेव श्री जिनके तत्व ज्ञान प्रभावना में जिन शासन की प्रभावना हो रही है, लोग समझते कि हम मुनियों को नहीं मानते या वो मुनियों को नहीं मानते थे। तो आदरणीय पवन जी भाई साहब की ये भावना हुई थी, अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, कि गुरुदेव ने मुनिराजों के विषय में जो कहा है, चालू करो, उनका एक संकलन बनकर तैयार हो। और वो संकलन बनकर तैयार हुआ और इतना सुंदर ग्रंथ बनकर आया है। मैं कोई यहां पैसे के मूल्य नहीं बता रहा, फिर भी यथार्थ तो ज्ञान रहना चाहिए। एक ग्रंथ 2000 रुपए में बनकर तैयार हुआ है, ये जो है यहां पर, बल्कि ज्यादा ही हुआ है, मैंने तो कम बताया है। मतलब 2000 से 1000 कॉपी बनकर तैयार हुई है। फोटो प्रिंट उसका हुआ है, और 1008 बोल गुरुदेव श्री के जिन्होंने मुनिराजों के विषय में कहा है। अरे हमें तो मुनिराजों की चरणों की धूल भी मिल जाए तो हम उसे मस्तक पर लगा ले, ऐसे बोल हैं। और उसका अभी विमोचन होगा, ऑनलाइन भी और प्रत्यक्ष भी। आप उस अवसर को चूक ना जाना। हम संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति करेंगे और हम आपको लेके चलेंगे तीर्थधाम मंगलायतन। जावाणी के ज्ञान ते भैया कैमरा स्टार्ट करो, कह रहे हैं जा रहा है ना अब यहाँ का। जिनवाणी नवार नमोकार मंत्र। उनकी आवाज चालू कर दो, विराजमान करें। मैं चाहूंगा सभी विद्वान, सभी ट्रस्टीगण यहां रहे उपस्थित, और ये ग्रंथ हम सभी को निःशुल्क भी देंगे परिवार के हिसाब से। मुन्ना भाई विराजमान हो। ये हाँ, कोई जरा 2 कार्यकर्ता आए, इसको जरा टेबल को पीछे करवाएं। आना जरा। तो ग्रंथ कहां से नीचे होंगे? ग्रंथ तो इसी पे रखे ना, तो ग्रंथ कहां रखेंगे? उस पे ऊपर रखवा दो ग्रंथ जल्दी। मैं निवेदन कर रहा हूं, 1 मिनट। हाँ, मैं विराजे, सभी विराजे। इसको थोड़ा ऐसा कर दो, दिखाई दे दो, दिखाई दे दो। संजीव जी विराजो। हाँ, दिख जाने दो। और ये बड़ा एक अनुपम साक्षी क्षण है पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो एक अनुपम ग्रंथ बनकर तैयार हुआ है। अरे विराजे, विराजी, विवेक जी, ये पुस्तकें 4 यहां रखी। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे तीर्थधाम मंगलायतन से, तीर्थधाम मंगलायतन परिवार ये कार्यक्रम को वहां से संचालित कर रहे हैं। हमारे समकित जी ईसागढ़ मंगलायतन से, ये स्क्रीन पे
आवाज नहीं आ रही। के प्रिय हम सभी विद्यार्थियों के बीच में आने वाले और हम सभी को एक प्रेरणा देने वाले, हर समय हमारे साथ रहने वाले पंडित योगेश जी भाई साहब, जोरदार करता ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय योगेश पंडित जी। और इस पूरे प्रांगण के प्रेरणा स्रोत जिनका परिवार है, आदरणीय आशा ताई जी और उनका पूरा परिवार, स्वप्निल भैया, प्रिया भाभी, हम सभी उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। और मंगलायतन के स्थानीय विद्वान के रूप में, परोक्ष रूप में हमारे बीच में विद्यमान है आदरणीय ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी कल्पना दीदी जी, हम सभी उनका भी स्वागत करते हैं। आदरणीय पंडित अशोक जी लोहड़िया ताऊ जी, जिनके हम जानते हैं, पंडित सचिन जी, पंडित सुधीर जी, श्री अनिल जी बुलंदशहर, और हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर सचिंद्र जी, और प्रवेशार्थी हमारे जितने भी आए हैं उन सभी के माता पिता, उन सभी का इस सभा में स्वागत है। और चलिए हम विमोचन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस मंगलमय, अति मंगलमय कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जिन्होंने ये कदम उठाया, जिन्होंने ये पहल उठाई, आदरणीय पवन ताऊ जी, उनके ही पोते मैं मंगलारती आर्जव जैन को बुलाना चाहूंगा कि वे आए और इस सभा का मंगलमय मंगलाचरण करके शुरुआत करें। सभी को सादर करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़कर नासाक दृष्टि में बैठ जाएं। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोवे सर्वसा। ये क्या हो गया आवाज? हाँ जी ऋषभ जी, हाँ बोलो। हाँ सुन रहे हैं, लेकिन अभी आपका गायब हो गया चित्र वहां से। ये वहां से देखिए माइकल, आपका स्पॉट यहाँ। अच्छा लाइट चली गई उधर। यूपी में तो लाइट आना दुर्लभ है। उधर लाइट चली गई है। ये मुनिराजों का अद्भुत संकलन ग्रंथ, आप ध्यान देंगे, जो ग्रंथ बनके जब हम मंगलायतन में रहते थे उससे भी 6 साल और 8 साल पहले से ये प्लानिंग चल रही थी और अब आकर उसका मूर्त रूप हुआ। अरे आदमी को लगता है ऐसी फटाफट हो जाएगा, और जो जिसके श्रम को समझता है वही उसकी महिमा को समझता है। विचार किया जाए तो जैसे दुकानदार को दुकानदार की महिमा आती है, कोई आदमी नई दुकान खोले, बड़ा श्रम किया है। ये ग्रंथ मतलब 10 वर्ष की मेहनत के बाद तैयार हुआ है। कैसी अलौकिक शूरता। सभी को धन्यवाद। अभी थोड़ा लाइट के प्रॉब्लम के कारण कनेक्टिविटी चली गई थी, तो मैं पुनः मंगलाचरण के रूप में आवाज दे रहा हूँ। मंगलारती आर्जव जैन वे आए और पुनः हम सभी के बीच में मंगल में शुरुआत करें। अरे यार तुमने गायब कर दिया। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सविसा पूर्णम उभयनर्विरोधत ध्वंसनुस्यात् पदांगे जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं मान्तमोहा सपदि समय सारं ते परं ज्योतिरुच्चै रणव मनय पक्षात् शून्यमिष्यन्ति एवः सर्वतस्वर सुमेर भर भावन
चेतिये स्वयमहं स्वमिहैकं नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्गगनमहो निधिरस्मि रागादीनां जगति वेगमात् सर्वतोऽप्याश्रवाणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः स्फारस्फारैः लावयत् सर्वभावः निःसंग है जो वायु समनिर्लेप है आकाश से निज स्वातम में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक शूरता। सभी को धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मंगलारती आर्जव जी को। और ये पुस्तक क्या है, इसमें ये क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों गुरुदेव श्री के प्रवचन उन चयनित अंशों को संकलित किया गया जो की भक्ति को दर्शाते हैं। तो इस पुस्तक के बारे में बहुत अच्छी पुस्तक 1.5-2 साल की मेहनत से तैयार हुई है। इस पुस्तक के बारे में उसका संक्षिप्त परिचय और समस्त हमारे विद्वत गणों के माध्यम से इसका विमोचन कराने के लिए मैं आवाज देता हूं हमारे ही इस विद्यालय के पूर्व प्राचार्य संजय भैया कोटा। मैं आवाज देता हूं पंडित संजय जी कोटा, वे आए और हम सभी के बीच में इस पुस्तक के बारे में बताएं, इसका उद्देश्य, इसका प्रयोजन और विमोचन के लिए मैं आवाज देता हूं आदरणीय संजय भैया। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभा में विराजमान अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर साहब, बारेल जी साहब, सभा में विराजमान समस्त विशिष्ट अतिथि, हमारे परमात्मा प्रकाश जी भाई साहब, हमारे ब्राह्मी सुंदरी और मुमुक्षु समाज के अध्यक्ष श्री अजीत जी भाई साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि कोलकाता से पधारे हुए आदरणीय मुन्ना भाई जी, हमारे ब्राह्मी सुंदरी ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण, बाहर हमारे टोडरमल स्मारक में विराजमान सभी गुरुजन, हमारे इस ब्राह्मी ट्रस्ट में ज्ञान की धारा बहाने आई हुई डॉक्टर संजीव गोधा जी, डॉक्टर वीर सागर जी, तीर्थ धाम मंगलायतन में विराजमान मेरे भ्रातागण, आदरणीय ब्रह्मचारिणी कल्पना बेन जी और भी देश के समस्त विद्वान। वास्तव में ये ग्रंथ लिखा नहीं गया, इस ग्रंथ का वास्तव में अवतार हुआ है, अवतार हुआ है। विचार करेंगे, जब तीर्थ धाम मंगलायतन पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा से स्वर्गीय पंडित श्री कैलाश चंद जी की दिव्य वाणी, दिव्य उद्घोष से तैयार हुआ, जहां की कण कण में गुरुदेव श्री और तत्व ज्ञान समाहित होता है। तो जब तीर्थ धाम मंगलायतन बन रहा था तो स्वयं भाई साहब की ये भावना हुई कि हजारों लोग यहां से निकलते हैं तो एक ऐसी गुफा बननी चाहिए जिससे मालूम पड़े कि जैनों के मुनिराज ऐसे होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब तीर्थधाम मंगलायतन की स्थापना हुई तो धन्य मुनि दशा प्रकल्प बना और वो ऐसा अद्भुत गया कि आज तक विश्व के अंदर ऐसी कोई दूसरी गुफाएं नहीं है जैसी तीर्थधाम मंगलायतन के अंदर है। बंधुओं, फिर उसी समय भाई साहब ने ये शेयर किया पंडित श्री देवेंद्र जी को ये बात कि क्यों ना, लोग समझते हैं कि मुमुक्षु गुरुदेव को नहीं मानते और मुनिराज को नहीं मानते और ये लोग तो केवल ऐसी ऐसी बातें करते हैं, जबकि गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचनों में ऐसा कोई एक प्रवचन दिखा दे कि जिसमें गुरुदेव श्री ने मुनिराजों की महिमा नहीं गाई हो। मैं सारे प्रवचन की बात नहीं कर रहा, एक प्रवचन भी, सिंगल प्रवचन भी ऐसा हो
जिसमें उन्होंने मुनिराजों के गीत नहीं गाई, मुनिराजों की महिमा नहीं गाई। वास्तव में गुरुदेव मुनिराजों के प्रति नतमस्तक थे। उनके हृदय में सच पूछा जाए तो गुरुदेव श्री पूरा नमोकार मंत्र पढ़ते थे। हम लोग तो अधूरा पढ़ते हैं। वो नमोकार मंत्र त्रिकालवर्ती सव्व अरिहंताणम, त्रिकालवर्ती सव्व सिद्धाणम ऐसे पढ़ते थे। तब आदरणीय पवन जी भाई साहब को ये भावना हुई और उन्होंने सभी विद्वानों को ये बात शेयर करी कि ये एक ऐसा संकलन बनकर तैयार हो जिसमें गुरुदेव श्री ने मुनि राजों के प्रति, हमारे मुनि भगवंतों के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए हों। ये कार्य बहुत श्रम साध्य था, कोई साधारण नहीं था, क्योंकि पहले 1 घंटे गुरुदेव श्री के प्रवचन को सुना जाए और सुनकर उसमें लिखने योग्य वो बोल संकलित हो और हूबहू वो बोल जो गुरुदेव ने कहा फिर उसको प्रकाशित किया जाए। तो ये काम प्रारंभ में पंडित श्री देवेंद्र जी ने अपने हाथ में लिया और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो गुजराती से हिंदी का कार्य कर रहे हैं, ऐसा शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर। फिर उस समय जब हम वहां रहते थे तो कुछ बोल संकलित हुए, हम उन बोलों को पढ़ते थे। भाई साहब पढ़ा, आप एक बोल पढ़ो तो मैं तो ये कह रहा हूं इसकी प्रतियोगिता भी रखेंगे। ये एक एक पुस्तक ही घर घर में जाएगी हिंदुस्तान के कोने कोने में कि हमारे गुरुदेव जो हे दुनियावासी, हे भारतवर्ष के में रहने वाले लोगों, हे आर्यखंड में रहने वाले लोगों, ध्यान देना, जिन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस पंचम काल को चौथा काल बनाया है और भरत क्षेत्र को विधि क्षेत्र बनाया है, उनके हृदय में मुनिराज उनके रोम रोम में बसते थे, मुनिराज उनकी वाणी में बसते थे, मुनिराज उनके मस्तक में बसते थे। ये इसी बात का परिचायक है अहोभाव। ये पुस्तक का नाम है अहोभाव। तो भाई साहब जब सामने उपस्थित थे उस समय उनको तीव्र पीड़ा थी और वो सभी विद्वानों को, हमारे आदरणीय योगेश जी को, ब्रह्मचारिणी कल्पना बेन जी को, देवेंद्र जी, सुधीर जी, हमारे डॉक्टर सचिंद्र जी, पंडित सचिन जी जो वहां रहते हैं, ये सब बात उन्होंने उनको शेयर की और हमारे सुधीर जी और सचिंद्र जी और देवेंद्र जी के इनके नेतृत्व में इन्होंने उस पुस्तक को, पुस्तक कहे महाग्रंथ है, महाग्रंथ को संकलित किया। और आज भाई साहब सामने होते तो फिर बात ही अलग थी, लेकिन उनकी उपस्थिति के बिना भी जो ये मन में संजो कर गए थे कि ये ग्रंथ बनकर तैयार हो, आज वो पूरे हिंदुस्तान के सामने उस ग्रंथ का ये विमोचन हो रहा है। हमारे यहां पर यद्यपि तीर्थधाम मंगलायतन के सारे गुरुजन जुड़े हुए हैं, आदरणीय दादा श्री इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। तीर्थधाम मंगलायतन में सभी साधर्मी जुड़े हुए हैं और हमारे दिल्ली में ब्राह्मी सुंदरी ट्रस्ट के सभी महानुभाव यहां पर जुड़े हुए हैं। यहां पर विमोचन के लिए हमारे कलकत्ता से पधारे हुए आदरणीय मुन्ना भाई जी कृपया आए। हमारे ब्राह्मी सुंदरी ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत जी भाई साहब कृपया आए। डॉक्टर संजीव गोधा जी कृपया विमोचन के लिए आगे आए। और हमारी इस ट्रस्ट कुंद कुंद काहन परमागम ट्रस्ट के अध्यक्ष के जैन साहब आप इधर आए। मैं यहां से भजन बोलूंगा और आप सभी मिलकर इस भजन को दोहराएंगे। मुनि भगवंतों के भजन के लिए एक एक पुस्तक हमारा सहयोग करने के लिए पंडित श्री विवेक जी, मयंक जी एक एक पुस्तक प्रदान करें। अमन जी हमारे मंगलायतन में स्थित समस्त विद्वत गणों से और आदरणीय छोटे रूप में जितने भी विद्वान विराजमान हैं। हाँ, इधर एक मिनट मैं आदरणीय दादा श्री से निवेदन करता हूं जो टोडर में स्मारक में विराजमान है। दादा श्री वहां से इस पवित्र ग्रंथ का विमोचन कर रहे हैं। आदरणीय दादा श्री, आदरणीय दादा श्री
डॉक्टर हुकुमचंद भारिल जी वहां से विमोचन कर रहे हैं और हम यहां से दिल्ली से और उधर मंगलायतन से एक साथ विमोचन हो रहा है और ये अद्भुत ग्रंथ घर घर में पहुंचना चाहिए। हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। अरे मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। बार बार आना मुश्किल है, भक्ति भाव और भर लो, हाँ भक्ति भाव और भर लो। मारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल। एक बार मुनिराजों के लिए दोनों हाथ उठा लीजिए। हमारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। हमारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो, हाँ सब मिल दर्शन कर लो। दोनों हाथ ऊंचे उठा लीजिए। आना मुश्किल है, भाव भक्ति और भर लो, हाजी भाव भक्ति और भर लो। हमारे टोडरमल स्मारक से आदरणीय हमारी पूरी विद्वान टीम मंच पर लोहाड़िया जी सहित श्रीमती आशा भाभी जी, हमारे स्वप्निल प्रिया जी, पूरा मंगलायतन परिवार उपस्थित है। वास्तव में ये ग्रंथ एक मंदिर बनने से कम नहीं है। जैसे एक मंदिर बनकर तैयार होता है, उस पर शिखर चढ़ता है, वैसे ही मुमुक्षु समाज के लिए ये पूज्य गुरुदेव श्री का मुनि भगवंतों के प्रति जो उद्गार वाचन है वो इस ग्रंथ के अंदर संकलित हुए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर गगनचुंबी जय लगाएंगे। ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ बीतरागी मुनि भगवंतों की। अब मैं समकित जी से निवेदन करता हूं आगे के कार्य को गति प्रदान करें। समकित जी मंगलायतन। चलिए और हाँ समकित जी एक मिनट। आज सुनो आज वास्तव में देखा जाए तो आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक भी है और आज आदिनाथ राजकुमार ने मुनि की इच्छा अंगीकार करी थी। हाँ जी समकित जी। और इस मंगलमय बेला जहां पर आदिनाथ भगवान का तप कल्याणक भी आज के दिवस में है और उसी दिन आज हमने मुनिराजों के भक्ति स्वरूप गुरुदेव श्री के मुखारविंद से निकली हुई यह अहोभाव का पुस्तक का लोकार्पण किया। और अब मैं निवेदन करता हूं हमारी इस सभा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय छोटे दादा जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हाँ हितेन भाई जी बॉम्बे से और बेंगलोर से रमेश जी भंडारी। तो अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूं आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल साहब, वे अपना अध्यक्ष। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जन विचरे हमारे ध्यान में। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति, विशेषकर मुनिराजों के प्रति कैसा भक्ति भाव था, ये इस पुस्तक के अंदर में पूरी तरह से बताया गया है। जब पूज्य गुरुदेव श्री विराजमान थे और उस समय सारे देश में ऐसा वातावरण चलता था कि गुरुदेव श्री मुनिराजों को नहीं मानते हैं और भी कई बातें उनके बारे में चलती थी। उस समय सोनगढ़ से हिंदी का आत्मधर्म है वो मेरे पास आया, तो सबसे जो पहला अंक मैंने निकाला, उस अंक में मैंने ये निर्णय किया कि
वहां से 2000 छपता था हिंदी का आत्मधर्म, तो मैंने पहला ही जो अंक है 4000 छापा। और उसमें पूज्य गुरुदेव श्री से एक इंटरव्यू लिया, और एक इंटरव्यू नहीं, करीब 7-8 इंटरव्यू हैं मेरे जो आत्मधर्म में गुरुदेव श्री के लेकर इस एंगल से ही छपाए थे कि जो उनके बारे में भ्रम सारे देश में फैला हुआ है वो भ्रम का निराकरण कैसे हो। तो उस पहले ही इंटरव्यू में मैंने मुनिराजों के बारे में गुरुदेव श्री से प्रश्न किया था, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसके पहले पृष्ठ पर उसी का अंश दिया हुआ है। निकालो, आप लोगों के हाथ में ये है ना, ये उठा। उसमें चैतन्य चमत्कार नाम से मैंने संपादकीय लिखा था, और वो पूज्य गुरुदेव से लिया गया इंटरव्यू था। ऐसे मैंने 6-7 इंटरव्यू लिए, और गुरुदेव श्री के बारे में जो जो भ्रम थे वो समाज में से साफ हो जाएं, और उससे बहुत बड़ा काम हुआ। उसे हमने बाद में चैतन्य चमत्कार नाम से एक किताब छापी, और जिसमें वे सारे इंटरव्यू छाप दिए। उस चैतन्य चमत्कार इंटरव्यू का अंश इसके पेज नंबर 1 ही है ना, इस तरफ जो पूज्य गुरुदेव के सामने लाल बहादुर शास्त्री उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट कर रहे हैं ना, उसी के सामने जो पृष्ठ है और जिसका हेडिंग है हम निर्माणता की शिखर की ऊंचाइयां, मैं स्वयं उसको ही पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रश्न, आपको लोग गुरुदेव कहते हैं, क्या आप साधु हैं? गुरु तो साधु होते हैं। स्वामी जी, साधु तो नग्न दिगंबर 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में झूलते हुए भावलिंगी वीतरागी संत ही होते हैं। हम तो साधुओं के दासानुदास हैं। आहा वीतरागी संत श्री कुंदकुंदाचार्य, श्री अमृतचंद्राचार्य आदि मुनिवरों के स्मरण मात्र से हमारा रोमांच हो आता है। तो फिर लोग हम आपको गुरुदेव क्यों कहते हैं? भाई गोपाल दास जी बरैया को भी लोग गुरु कहते थे। देवसार गुरु वाले गुरु तो पंच परमेश्वरी में आचार्य, उपाध्याय और साधु ही हैं। हमसे लोग अध्यात्म सुनते हैं, सीखते हैं, अतः गुरुदेव कहते हैं। तो आपको गुरुदेव विद्या गुरु के अर्थ में कहा जाता है, देवसार गुरु वाले गुरु के अर्थ में नहीं। हाँ, यही बात है भाई। हम तो कई बार कहते हैं कि वस्त्रादि रखे और अपने को देवसार गुरु वाला गुरु माने, मनवावे, तो वह अज्ञानी है। अधिक हम क्या कहें। चैतन्य चमत्कार पृष्ठ 7 डॉक्टर भारद्वाज द्वारा लिया गया पूज्य गुरुदेव श्री का इंटरव्यू का अंश। ये पहले ही पृष्ठ पर इसमें दिया गया है। ये देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 2000 छपता था सोनगढ़ से, तो मैंने 4000 छापा था। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अखबार द्वारा छपा हो, उसका दूसरा एडिशन छपा हो। लेकिन इसकी इतनी मांग हुई समाज में कि मुझे 3000 प्रतियां द्वारा छापने पड़ी। इस तरह कि मेरे पास जब आया तो आत्म धर्म का पहला ही अंक 2000 की जगह 7000 था। और ये इंटरव्यू सारी समाज में गया, उसे पढ़ा गया, और उसी तरह की जो और बातें गुरुदेव के बारे में प्रचलित थी, उन सब का समाधान इन इंटरव्यूओं के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया था। तो गुरुदेव मुनिराजों के अनन्य भगत थे। कुंदकुंदाचार्य और अमृतचंद्राचार्य का स्मरण किए बिना तो कभी नहीं रहते थे। एक दफे महावीर का न करें, लेकिन कुंदकुंद और अमृतचंद का
इसमें तो उनके मुख से हमेशा होता है, और उनके नाम पर उनको मुनि विरोधी कहना इनके उनके साथ ही नहीं सारी समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि इस भ्रम से कि वे मुनि विरोधी हैं, उनने जो तत्व ज्ञान सारी समाज को दिया है, समाज उसका लाभ लेने से वंचित हो जाती है। और इसलिए मंगलायतन ने उनके प्रवचनों में जो मुनिराजों का वर्णन आता है, वो मुनिराजों के वर्णन का के पेट निकाल निकाल कर बोल और पूरी एक किताब तैयार की है। कि देखो उन्होंने कितनी बार उन्हें याद किया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो अमृतचंद्राचार्य और कुंदाचार्य की बात है, आज के मुनिराजों की बात नहीं है। तो वे तो उन्हीं शास्त्रों को पढ़ते थे ना, उन्हीं कुंदाचार्य के, अमृतचंद्राचार्य के, और उन पर प्रवचन कर रहे हैं। तो महिमा गाएंगे तो उन्हीं के गाएंगे ना। लेकिन ये सामान्य मुनिराजों का ये गीत जो उनने गाए हैं, जो महिमा उनने बताई है, जो स्वरूप उनने बताया है, वो भी अपने आप में बहुत महान है। सभी लोग इसको पढ़ें, आद्योपांत पढ़ें, अपने मुमुक्षु मंडलों के मंदिरों में रखें और इन्हें पढ़ें के बताएं और बाकी समाज को भी प्रेरित करें और समाज के प्रमुख लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे जो ये भ्रम उनके बारे में फैला जाता है उससे का निराकरण हो। महाराष्ट्र के सांगली, कोल्हापुर और कर्नाटक के कौन सा जिला है वो, बेलगांव, उन जिलों में बहुत जैनी बसते हैं। सारे देश में जैनियों की संख्या जो है उस अनुपात सबसे ज्यादा उन जिलों में है। उन जिलों में इस टाइप का प्रचार बहुत था। तो हमारे यहाँ अन्ना जी थे, उन्होंने कहा दादा ये चैतन्य चमत्कार इंटरव्यू जो गुरुदेव के हैं, इनको हम वहां पर महाराष्ट्र में बांटना चाहते हैं। तो हमने 10,000 मराठी में छपाए और हिंदी के वहां पर सारे घर घर पहुंचाए। तो उस एरिया में से जो स्वामी जी का विरोध था वो बहुत कम हो गया। तो इस तरह से इनका बहुत बड़ा उपयोग है। जो ये तो इतनी बड़ी किताब है और इतनी वजनदार है कि साधारण आदमी से उठ भी नहीं सकती है, लेकिन वो तो ऐसी छपानी चाहिए थी। लेकिन और छोटे छोटे भी किताबें चेतन चमत्कार जैसी और छोटी आकार में वजन में ये पॉकेट बुक में छपा कर भी हम इसको हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये महान कार्य हम अवश्य करेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बातें बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय छोटे दादा को, जिन्होंने इस पुस्तक के बारे में अपना उद्बोधन दिया और अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान। समकित जी, इस पूरे कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं बुलाना चाहूंगा हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय अजीत प्रसाद जी दिल्ली, वे आए और हमारे इस पूरे जो कार्यक्रम है उसका धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय अजीत प्रसाद। बीच में ही मैं आपको एक बात बता दूं, इस पुस्तक प्रकाशन का जो बृहद कार्य है ये 3 ट्रस्टों में ने अपने हाथ में लिया। यद्यपि एक ट्रस्ट वाले ही इसको कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये पुण्य सबको ही वितरित हो जाए, श्री कुंद कान पारमार्थी ट्रस्ट मुंबई, मैं चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि से, हितेन भाई भी शायद जुड़े हुए हैं हमारे साथ और कुछ हमें जोड़ रहे हैं, और श्री आदिनाथ कुंद काहन देता हूं आदरणीय छोटे दादा, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री का एक इंटरव्यू लिया, उसका अंश आपको उन्होंने पढ़कर सुनाया। वास्तव में उस समय ऐसी धारा चल रही थी कि भाई गुरु तो वो होते हैं, नगन दिगंबर होते हैं, तो गुरुदेव श्री ने अपने मुखारविंद से समाधान किया जो आदरणीय छोटे दादा ने हम सभी को बताया। तो वास्तव में जो हमारे दिमाग में क्लैशेस चलते रहते हैं, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में चलती रहती है कि मुमुक्षु लोग मुनियों को नहीं मानते, तो वो एक बार इस पुस्तक को देखें कि मुमुक्षु समाज के शिरमौर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के मुनिराजों के प्रति क्या उद्गार थे,
क्या भाव थे। वास्तव में पूरे भारत देश के मुमुक्षु और पूरे भारत देश के जैन समाज से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस पुस्तक को अवश्य देखें। इस पुस्तक के माध्यम से आपको मुमुक्षु समाज का एक चेहरा दिख जाएगा कि वास्तव में उनके हृदय में मुनिराजों के प्रति कितनी आस्था है, कितनी भक्ति है। हाँ, आइए अजीत जी भाई साहब। और दूसरी ट्रस्ट श्री आदिनाथ कुंकुम काहन दिगंबर जैन ट्रस्ट अलीगढ़ और तीसरी दिगंबर जैन दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली, ये 3 ट्रस्टों ने मिलकर इस अद्भुत ग्रंथ का प्रकाशन किया है। पंडित हमारे आदरणीय अजीत प्रसाद जी साहब सबका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आदरणीय अजीत जी भाई साहब। और मैं पुनः ट्रस्ट का नाम रिपीट कर रहा हूं, श्री कुंद कुंद काहन पारमार्थी ट्रस्ट मुंबई, श्री आदिनाथ कुंद कुंद काहन दिगंबर जैन ट्रस्ट अलीगढ़, श्री दिगंबर जैन दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली, ये तीनों रत्नत्रय ट्रस्ट ने मिलकर इस अहोभाव नमो लोए सव्य सागुणम महान ग्रंथ का प्रकाशन किया है। इसके लिए ये सभी ट्रस्ट बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आदरणीय अजीत प्रसाद जी भाई साहब। प्रभु वीत राग स्वामी, या प्रार्थना हमारी हम निस्वरूप पाए दशा तुम्हारी। भाई पवन जी की भावना थी कि गुरुदेव मुनिश्री के परम भक्त थे। यह जन साधारण का पता लगे कि गुरुदेव मुनि भक्त थे। गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचनों में मुनिराजों की महिमा गाई गई है। उनके प्रवचनों में मुनिराजों के उद्गार संबंधी यह संकल्प तैयार हुआ है, जिनको विभिन्न विद्वानों ने अपना अमूल्य समय देकर अहोभाव यह ग्रंथ पूरा किया है। श्री कुंद कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई एवं तीर्थधाम मंगलायतन अलीगढ़, श्री दिगंबर जैन दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली ने अपनी सहयोगी संस्थाओं को साथ लेकर एक बड़ा संकल्प किया है, और वे यह है कि पूज्य गुरुदेव श्री के उपलब्ध न्यूनाधिक 10,000 प्रवचनों में, जिसमें चारों ही अनुयोग समाहित हैं, वे उनके हिंदी व गुजराती के शब्दस्थ प्रवचनों में मुनि भगवंतों के संबंध में जो उनके उद्गार व्यक्त हुए हैं, उन उद्गारों को एक सुनियोजित रूप से प्रकाशित करके एक ग्रंथ बनाया जाए। इस महायज्ञ में पूरे विश्व के मोक्षों की आहुति होए, यह हमारी भावना थी, और हमारी भावना के अनुरूप हमें देश भर की मोक्षु संस्थाओं, पंडित टोडरमल स्मारक जयपुर, श्री कुंद कुंद काहन जैन विद्यागृह सोनगढ़, श्री चैतन्य धाम अहमदाबाद, अंकलक न्याय महाविद्यालय बांसवाड़ा, शाश्वत धाम उदयपुर, आत्माधिक कन्या विद्यानिकेतन दिल्ली, ब्राह्मी सुंदरी विद्यानिकेतन दिल्ली, नागपुर का विद्यानिकेतन नागपुर एवं अनेक ब्रह्मचारी भाई बहन, सोनगढ़ ट्रस्ट की ब्रह्मचारी बहनें, देवलाली की ब्रह्मचारी बहनें, इसके अलावा पंडित अभय कुमार जी जैन देवलाली, पंडित राजेंद्र कुमार जी जबलपुर, पंडित राजकुमार जी जैन उदयपुर, पंडित देवेंद्र कुमार जी जैन बिजोलिया, पंडित अरुण जैन जयपुर, डॉक्टर विवेक जैन छिंदवाड़ा, पंडित विक्रांत पाटनी झालर पाटन, श्री दिलीप सेठी झालर पाटन, श्री शीलचंद्र जैन पटना बुजुर्ग रहेली मंगलार्थी, संयम जैन मंगलार्थी, हिमालय जैन आदि सभी महानुभावों ने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को बारंबार सुनकर मुनि भगवंतों के प्रति भक्ति भाव से बोल निकाल कर दिए, जिनका संग्रह मंगलायतन के विद्वानों पंडित सुधीर जैन शास्त्री, डॉक्टर सचिंद्र जैन संपादित कर मनोयोग से व्यवस्थित किया। वर्तनी सुधार डॉक्टर योगेश चंद्र जी जैन अलीगंज, डॉक्टर सतीश जैन अलीगढ़ ने भी संसाधन किया है। इस ग्रंथ की सुंदर टाइप सेटिंग के महत्वपूर्ण कार्य के लिए कंप्यूटर विभाग के सुदक्ष संचालक विवेक कुमार पाल, ग्रंथ की सुंदर रंगीन सेटिंग के लिए मंगलार्थी माइकल यादव तथा मुद्रण कार्य के लिए मनीष आनंद, गरिमा क्रिसेंसेंस दिल्ली के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अतः हम सभी
आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री डॉक्टर मुकमचंद जी भारिल, विशिष्ट अतिथि श्री सुशील कुमार जी बजाज, मुन्ना भाई कलकत्ता, श्री परमात्म भारिल जी, डॉक्टर वी सागर जी, डॉक्टर संजीव गोदा जी, पंडित संजय जेवर जी, ब्रह्मचारिणी बहन कल्पना जी, पंडित अशोक लोहाड़िया जी, श्रीमती आशा जी, स्वप्निल प्रिया जैन एवं जैन परिवार अलीगढ़। अंत में सभी श्रेष्ठीगण विद्वानों एवं तीर्थ धाम मंगलातन की टीम का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। जय जी। हाँ, इस प्रकार ये जो भव्य विमोचन, यहाँ जो दिल्ली के नगर के हमारे सारे विद्वान, वहां पर समकित जी आप अपना कार्यक्रम चालू रखें। मैं चाहूंगा हमारे जिन्होंने भी विमोचन किया है वो एक एक ग्रंथ अवश्य लेकर जाएं, और मैं सब विद्वानों को ये ग्रंथ यहां देना चाहता हूं दिल्ली नगर में। और इसको ऐसे नहीं कोई तृष्णावश लेकर चला जाए और यही रख ले, इसलिए पुरुष वर्गों में ही हम दे रहे हैं। अभी फिलहाल बाद में नाम लिखाकर प्राप्त कर लेंगे। ये ग्रंथ हमारा यहाँ पर मुन्ना भाई जी को समर्पित हो ही गया, हमारे के जैन साहब को, हमारे डॉक्टर संजीव गोधा के तो हाथ में होना ही चाहिए। और ये ग्रंथ मतलब इतना, मैं आपको एक बीच में सूचना दे दूं, इस पूरे ग्रंथ की रिकॉर्डिंग की कोशिश हमने अपनी आवाज में की है, और कोशिश ही नहीं, ये पूरा ग्रंथ आवाज में रिकॉर्ड हो गया है और अब इसकी वीडियो बनकर तैयार हो रही है। विमोचन से पहले हमने ये कार्य उज्जैन में किया था, लेकिन अभी उसका वीडियो बनना है और बड़ा श्रम साध्य कार्य है। एक भाई ने कलकत्ता में घोषित भी किया, बाद में कुछ सूचना भी नहीं आई, तो काम अभी अटका पड़ा है पूरा, तो उसे हम आगे बढ़ाएंगे। अभी प्रोफेसर वीर सागर जी, प्रोफेसर यहां नहीं है, पंडित संजीव जी हो ही गए, हमारे पंडित श्री डॉक्टर विवेक जी आइए भाई साहब। नहीं लेकर जाइए एक एक ग्रंथ। मैं चाहूंगा जब आप यहां ये आइए भाई साहब, आप अपने घर कमलों से, नहीं भाई साहब देते रहेंगे। हाँ, केवल मैं विद्वानों के नाम ले रहा हूं जो यहाँ उपस्थित हैं। पंडित संदीप जी शास्त्री, पंडित संजीव, यहाँ पर पंडित अमन जी, पंडित मयंक शास्त्री जी, पंडित मयंक शास्त्री, बेटे लाना ग्रंथ, लाना जरा उठाकर बेदे ही लाना। मयंक जी हमारे डॉक्टर विवेक जी हो गए, विवेक जी आइए, विवेक जी हमारे प्रियांशु हमारे अनिल जी यशस्वी चैरिटेबल। वास्तव में मुझे मालूम पड़ा इनका तो ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और मैं तो चाहूंगा हमारे ब्राह्मी सुंदरी में भी आपका बड़ा भारी सहयोग रहता है। और हमारे पंडित संभव शास्त्री, पंडित संयम शास्त्री, हमारे सौरभ जी मेरठ से, सौरभ जी भाई साहब को एक ग्रंथ युवा फेडरेशन मेरठ के लिए एक ग्रंथ प्रदान किया जा रहा है। पंडित दीपम शास्त्री, दीपम जी जो है, हमारे अनिल जी हमारे भाई साहब के भांजे हैं, प्रतिष्ठाचार्य अभिनंदन जी के, और बहुत ही सीधे सरल हैं, कई तो इतने सरल है पूछो ही मत। हाँ, हमारे प्रियांश शास्त्री, प्रियांश जी हो गए, ये दीपम जी को, और एक हमारे प्रियांश जी को मिल गया। ये ग्रंथ को उच्च जगह रखना, और मेरा ये कहना है, आओ भैया संभव जी, संयम और आत्मार्थी नमन है क्या, ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी और रेखा बहन जी, और तीसरी जी का क्या नाम है, निशा जी। बहुत ही तीनों की टोली है और बहुत ही सीधी है। बहुत ही ये, मैं तो इतना रोमांचित हूं ये ग्रंथ पाकर, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे आत्मार्थी ईशिका कौन है, ईशिका अंशिका आत्मार्थी, पंडित अनिल जी शिवपुरी, कौन है अनिल जी शिवपुरी, पंडित नितिन जी शास्त्री, पंडित मनोज जी, हमारे मनोज जी कहां गए, अरे सब मैं तो ले ही लूंगा ऐसा करके। वो तो जब ये काम चला था स्टार्टिंग में देवेंद्र जी वगैरह ने, तो हमने एक एक लाइन देखी है, और ये तो केवल 1008 बोल तैयार हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो ऐसे और 1000 बोल का कलेक्शन और तैयार हो सकता है। हमारे इसके विद्या निकेतन के
आत्मार्थी आयुषी को कहां है? ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी आयुषी के पापा जी आए हैं। आइए ये अद्भुत ग्रंथ प्राप्त करें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, इसे ऐसे में समझना, ये 2000 से ऊपर ग्रंथ बनकर तैयार हुआ और ये प्रकाशक यहां सामने विराजमान है। अरविंद जी, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के अध्यक्ष अरविंद जी। आइए अरविंद जी भाई साहब, ये ऊपर रखना और आपके घर जो मेहमान आए, जो ये कहता है कि गुरुदेव मुनिराजों को नहीं मानते थे, उनको अवश्य पढ़ाए। हाँ बस जंतर मंतर जाओ, मंत्र से गिली गिली छू। जैन प्रचारक से दीपक जी। आइए दीपक जी, आइए दीपक जी। आत्मार्थी आयुष जैन सिवनी, आयुषी जैन सिवनी। हमारे ट्रस्ट के जितने भी विद्या निकेतन ट्रस्ट है जो हमारा छात्राओं का, वो सभी ट्रस्टी बज्रसेन जी, हमारे नवीन जी, सभी प्राप्त करें। ठीक है। बालिकाओं के जो गार्जियन है वो भोजन करके स्कूल जाएंगे। मेरा नवीन जी से निवेदन है, जो टेस्ट से और बचे हैं शेष, उन सब कन्याओं का आज ही टेस्ट ले लें आप, जिससे कि वो एकदम का सर हल्का हो जाए। और भी जिसका भाव हो, हमारे खेकड़ा से कहां गए हमारे नरेंद्र जी भाई साहब, आइए एक ग्रंथ नरेंद्र जी। और हमारे खेकड़ा वाले कहां गए? अभी आई जो जेवर में जमीन खरीदी, उन्होंने कहां गए वो? हाँ जी। और जिनका भाव हो वो मेरे से हमारे प्रमोद जी भाई साहब, हो गया आपका? हाँ अच्छा हो गया। विनय जी एक ग्रंथ ही प्राप्त करें और उच्च आसन पर रखना ले जाकर, और एक बार ये अब भजन गुनगुनाते जाएं। और गाड़ियां लगी हैं, जिनको जंतर मंतर पर जाना है अवश्य जाएं आप। विरोध एक हमारे शिवाजी पार्क से भाई साहब नरेंद्र जी। अरे साहब ले, हाँ आइए नरेंद्र जी। अरे क्या, जिनको अधिक जानते हैं ना, वो आंखों से हट जाते हैं, दिल में बस जाती हैं, तो नजर नहीं आते हैं। सुनील जी, हमारे सुनील जी, आइए सुनील जी, बहुत अच्छा। और भी जिनकी भावना हो, जो यह मंडल आए हुए हो, एक मंडल से एक ले जाइए। आत्मार्थी निशी, एक मंडल से एक